हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। हम लोग शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है भागवतम के सत्र में। तो कल हम लोग ने परिभाषा सूत्र के बारे में देखा था और हम लोग एक नया सेक्शन शुरू करने वाले थे 30वें श्लोक से। तो ये जो 30वें श्लोक से 34वें श्लोक में भगवान के जितने भी भौतिक रूप है, जो सूक्ष्म है और जो जड़ है, वो ही बता रहे हैं। और विराट रूप के बारे में भी बता रहे हैं, जो और जो जीवात्माओं के बारे में भी जो बता रहे, जो काल्पनिक है। मैं जरा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। वन मिनट। वाइट बोर्ड पे जरा कहते हैं एतत् रूपं भगवतो हि अरूपस्य चिंत आत्मन माया माया गुणैर्विरचितं महत् आदिभिः आत्मनि। पायल माता जी पढ़िए जरा, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, पढ़िए। भगवान की विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षितों को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य: भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भी भीतर रहते हैं। लेकिन ब्रह्म भौतिक रूप तो भगवान एवं जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है। बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों की ही जीवंत आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक अर्थात चिन्मय है। धन्यवाद। थैंक यू। तो कहते हैं कि ये जो जो भौतिक जगत है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न हुआ है। और भगवान की बहिरंगा शक्ति मतलब उन्हीं का विराट रूप है, जो ये भौतिक और ये जो काल्पनिक जो कंसेप्शन है भगवान का, तो लेकिन उनका फिर भी जो वास्तविक रूप है वो आध्यात्मिक ही है और वो चिदात्मना भी ही है। तो आइए अगला वाला देख लेते हैं।
यथा नभसि मेघ ओघ रेणुर्वा पार्थिव अनिले एवं दृष्टरीर दृश्यत्वम् आरोपितम अबुद्धभिः। सेजल माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, आप पढ़िए प्लीज, ठीक है ना। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। बादल तथा धूल वायु द्वारा लिए जा थोड़ा नीचे कीजिए ना। अभी ठीक है? ठीक है। हाँ जी। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलमय मलिन है। इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। तात्पर्य, यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते हैं। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव को के सूक्ष्म मन की तलाश तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर के उपस्थित के कारण हमें जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, इन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। उदाहरणार्थ, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपने विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाते हैं, तो हम कहते हैं वहां वह रहे राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर की तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशालकाय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र है। इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश की नीलिमा का उदाहरण दिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा तथा आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। धन्यवाद। हम बादलों को ही आसमान समझ लेते हैं और धूल को यही समझते कि वो वायु है। आइए अगले श्लोक पे जाते हैं। तो एक्चुअली पिछले वाले श्लोक में यही बोल रहे कि कम बुद्धिमान जो है वो लोग जो है जो वो देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये सारा ये जो है यही भगवान है। उनको ये नहीं पता है कि जो भगवान जो है इस भौतिक जगत से भी परे है, लेकिन ये सब क्या है, उनकी बहिरंगा शक्ति है। ठीक है, फिर आगे कहते हैं अतः परम यत् अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण ब्रूहितम अहष्ट अश्रुत वस्तुत्वात् सह जीवो यत् पुनः भवः। अर्चना माता जी, मैं आपको ना अनम्यूट करी, प्लीज पढ़िए। अर्चना श्रॉफ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ पढ़िए, अनुवाद और तात्पर्य दोनों पढ़िए माता जी। अनुवाद। रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता है और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। तात्पर्य, जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा है जिसे न तो देखा जा सकता है, न सुना या प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती हैं।
वस्तुतः हम कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह न तो दिखता है न ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब स्थूल शरीर कार्य नहीं करता होता, तो हम यह जानते हैं कि श्वास लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीवात्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है कि अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान न तो स्थूल है न सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भाव धारणाएं काल्पनिक है। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है, जो उसके भौतिक कलमश के कारण ही बद रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो भगवान का जो ये एक सूक्ष्म रूप है, ये जो भौतिक रूप से भी ऊपर है। तो ये जो बोलते हैं ना कि जड़ जो बोलते हैं जड़ रूप के ऊपर जो है एक जो है सूक्ष्म रूप है, जो है विराट रूप उनका। और इसका कोई ना आकार नहीं है, ठीक है ना, और वो दिखाई नहीं दे सकता है, हम सुन नहीं सकते हैं, वो अपने अव्यक्त रूप में है। तो इसीलिए ये कैसा है, जैसे जीव के पास भी एक सूक्ष्म शरीर है और वो काम करता है जब उसको पुनर्जन्म लेता है। तो वो कैसे काम करता है, क्योंकि वो एक एक्चुअली यंत्र के माध्यम यंत्र बोलते हैं ना, यंत्र के माध्यम से वो काम कर रहा है। तो ये जितने भी सूक्ष्म और जड़ शरीर है जीव के, ये दोनों है, भौतिक है और वो जो है वो आध्यात्मिक आत्मा पे बैठे हुए या विश्राम कर रहे हैं। तो उसी तरह ये जो जड़ जड़ ये जड़ ब्रह्मांड जो है और सूक्ष्म ब्रह्मांड जो है, एक मिनट, अब मुझे एक्चुअली फोन लेना पड़ेगा। हिज ग्रेस राधे श्याम प्रभु का फोन आ रहा है, हमारे मंदिर के अध्यक्ष। एक सेकेंड। सॉरी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल था हमारे मंदिर के अध्यक्ष की ओर से। तो मैं ये समझा रही थी कि क्योंकि हम लोग एक्चुअली प्रभु जी का एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, तो फिर कुछ डेट्स क्लैश हो रही थी। तो बार बार मुझे कल भी वो डेट्स, ऑल्टरनेट डेट्स वो मुझे मांग रहे थे। तो फिर मैंने ऑल्टरनेट डेट मांगा, तो उन्होंने आज कंफर्म कर दिया कि हाँ मैं प्रवचन दे पाऊंगा उस ऑल्टरनेट डेट पे। वो मैं आपको लिंक भेज दूंगी, प्रभु जी हिंदी में ही देने वाले हैं वो प्रवचन। तो मैं ये कह रही थी कि ये जितने भी सूक्ष्म और जड़ शरीर है जीवा के, ये दोनों है, ये भौतिक भी है और ये आध्यात्मिक आत्मा पे बोलते हैं ना कि रेस्ट कर रहे हैं, ये विश्राम कर रहे हैं। उसी तरह ये जो सूक्ष्म ब्रह्मांड है और ये जो जड़ ब्रह्मांड है, वो क्या है, वो भी भौतिक ही है। और ये किस पे बोलते ना विश्राम कर रहे हैं, वो भगवान पे ही विश्राम कर रहे हैं। तो जितने भी सूक्ष्म रूप है
वो जो है जड़ रूप से जो है वो अलग है, और वो जो है वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है ना, वो इनविजिबल है। तो इसीलिए जीव और जो भगवान है वो क्या है, वो दिव्य है। मतलब वो दिव्य इसलिए है क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। ये जितने भी भौतिक जड़ पदार्थ है या जड़ रूप है या सूक्ष्म रूप है, जीव क्या कर रहा है, वो देख नहीं पाता है। तो इस तरह से जो है ये सूक्ष्म रूप जो है वो जड़ रूप से भी ऊपर है, ये कह रहे इस श्लोक में। तो आइए 33वां देखते हैं। अब ये वाला जो श्लोक है, हम ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, ये बहुत महत्व वाला श्लोक है। एक सेकेंड ना, क्योंकि ये वाला श्लोक ये बता रहा है कि अगर हम भौतिक भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की जितनी भी जो है जरूरत है उसके प्रति अगर हम बोलते हैं ना कि उसको बोलते नासूर बन जाएंगे, तो ही हम हम साक्षात्कार की ओर बढ़ पाएंगे, वरना ब्रह्म साक्षात की तरफ बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये देखते हैं, यत्र इमे सत असत रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदान अविद्या आत्मनि कृते इति तद ब्रह्म दर्शनम। अर्चना माता जी सॉरी, मैं आपको थैंक यू नहीं कह पाई, तो थैंक यू, आपने बहुत पढ़ा माता जी। ललिता कौन माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज आप पढ़िए ये वाला श्लोक, अनुवाद और तात्पर्य दोनों। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद धन्यवाद। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर का शुद्ध आत्मा से कोई उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य, आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाह्य आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इसको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्यमनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से है, किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति न जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, तब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है। फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आगे बढ़ो माता जी। यस माता जी, पढ़िए। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान हैं और उन्हीं से सारा ज्ञान, स्मृति या विस्मृति होती है। जब जीव भौतिक शक्ति मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विस्मृति के रहस्य से ढक देते हैं और इस प्रकार जीव स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्व मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विस्मृति के पास से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोहजनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब
भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा या साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, काफी अच्छा पढ़ा आपने, थैंक यू वेरी मच। तो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है ये अनुभव करता है कि उसको जो है इस सूक्ष्म शरीर और जड़ शरीर से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तभी वो ब्रह्म दर्शनम कर सकता है या साक्षात्कार कर सकता है, उसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। और अगला फिर जो है इसको कहते हैं कि हमारी वास्तविक स्थिति। तो जब ये जो है माया शक्ति जो है वो कम हो जाती है और जब किसी के ज्ञान का उदय होता है भगवान की कृपा से, फिर वो जो है वो अपनी पुनः स्थिति में फिर से स्थित हो सकता है। यदि एषा उपरता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवं इति विदुह महिम्नि स्वे महीयते। चारुस्मिता माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए आप। माता जी, आप अनम्यूटेड यू एंड वी आर नॉट एबल टू हियर यू। बिल्कुल वॉल्यूम नहीं आ रही है। अब ट्राई कीजिए, ट्राई नाउ। नहीं, वॉल्यूम नहीं आ रही है ना। अब पढ़िए तो जरा। हाँ, वॉल्यूम तो नहीं आ रही है। कुछ ऑफिस में इंटरप्शंस है क्या मेरे ख्याल से? Is there any some technical problem in your office, चारू माता जी? हाँ, yeah, we are not able to hear you. हाँ, नहीं नहीं नहीं, we can't hear you at all. नहीं, हाँ नहीं नहीं, अभी भी नहीं सुनाई दे रहा है माता जी। ठीक है, what you can do is you can just fix it. Yeah, इसको जरा फिक्स कीजिए। इन द मीन टाइम मैं किसी और को दे देती हूँ पढ़ने के लिए। ओके, लता ईश्वर माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। अनुवाद। हरे कृष्णा माता जी। अनुवाद। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित महिमा मंडित हो जाता है। तात्पर्य। चूंकि भगवान परब्रह्म है, अतएव उनके रूप, नाम, लीलाएं, गुण, पार्षद तथा शक्तियां उनसे अभिन्न है। उनकी दिव्य शक्ति उनकी सर्वशक्तिमत्ता के अनुसार कार्य करती है। वह शक्ति उनकी अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्था शक्तियों के रूप में कार्य करती है और वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता के कारण इन तीनों शक्तियों में से किसी के भी द्वारा कुछ भी कर सकते हैं। वे अपनी इच्छा अनुसार बहिरंगा शक्ति को अंतरंगा शक्ति में बदल सकते हैं। इसीलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसके इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है। फिर यही शक्ति शुद्ध हुए जीव को आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर होने में सहायक बनती है। इस प्रसंग में विद्युत शक्ति का दृष्टांत उपयुक्त होगा। निपुण विद्युत कर्मी एक ही विद्युत शक्ति को केवल समंजन के द्वारा गर्म करने तथा ठंडा करने के लिए काम में ला सकते हैं। इसी प्रकार बहिरंगा शक्ति जो जीव को मोहग्रस्त करके जन्म मृत्यु के चक्कर में बारंबार डालती है, भगवत कृपा से अंतरंगा शक्ति में परिणत होकर जीव को शाश्वत जीवन प्रदान करती है। जब जीव
पर भगवान ऐसी कृपा करते हैं तो वह अपनी उपयुक्त स्वाभाविक स्थिति प्राप्त करके शाश्वत आध्यात्मिक जीवन का आनंद लेता है। हरे कृष्णा माता जी। तो जैसे अपनी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है ना, बिजली है, तो बिजली को हम गर्म हवा पाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ठंडी हवा के लिए, लेकिन हम कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम इसी बहिरंग शक्ति को भगवान की सेवा में ये करने के लिए उपयुक्त करेंगे, तो क्या होगा कि धीरे धीरे भगवान की कृपा भी आएगी। और ऐसा नहीं है कि बहिरंग शक्ति नहीं चाहती कि हम भगवान के पास जाए, नहीं, बहिरंग शक्ति को ये कार्य दिया गया है कि अगर कोई स्व इच्छा से इंद्र तृप्ति करना चाहता है, कर्मों के बंधन में बंधना चाहता है, तो वो उसको और कर्मों के बंधन में बांधती है। लेकिन अगर कोई इससे बाहर निकलना चाहता है, तो वही बहिरंग शक्ति जो है वो हमें अंतरंग शक्ति को सौंप देती है। तो फिर अंतरंग शक्ति जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, या वो अभी जो है वो प्रेरणा देती है जीवों को, जिसके माध्यम से जो है हम भगवान की प्रेम भक्ति कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है, एक सेकेंड ना, अब भगवत स्वरूप प्रभु ने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है, पता नहीं क्या किया है। ठीक कर दिया मैंने, चलो ठीक है। तो फिर अब जब भगवान की फिर कृपा होती है, तभी फिर जो है जीव जो है अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित होता है। तो कोई पूछेगा कि आप माता जी कितने दिनों से वास्तविक स्थिति बोल रहे हो, लेकिन ये वास्तविक स्थिति है क्या? तो जीव की वास्तविक स्थिति है भगवान की सेवा करना। जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। अब आप कहोगे कि भाई हमें तो बॉस बनने की आदत है, हम तो दास बनने के लिए तैयार नहीं है, हम क्यों किसी का दास है ना नौकर, हम क्यों किसी का नौकर बने। लेकिन भगवान भी इस दासत्व का आनंद उठाने के लिए या आस्वादन उठाने के लिए आते हैं भक्त रूप में। चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो यही दासत्व का आनंद उठाने के लिए आते हैं। तो जो दासत्व में आनंद है वो स्वामित्व में भी नहीं है। दासत्व में जो सेवा करने का आनंद है, देखो एक है, एक सेवा करने वाला है और एक है सेवा लेने वाला। जो सेवा लेता है ना उसको इतनी आनंद नहीं मिलता है जितना कोई सेवा कर रहा है। जब वो किसी पे परोपकार कर रहा है या दे रहा है, तो उसको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि होती है कि अच्छा मैं कुछ कर रहा हूं, क्योंकि जीव का स्वभाव है एक्टिव रहना, स्थूल रहना नहीं है। तो जब वो सेवा करता है तो वो आनंद में रहता है। तो इसलिए जो है जो दासत्व में आनंद है वो स्वामित्व में नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि गोपीर भरतुर पद कमलियो दास 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 अनुदास, दासों के दासों के दासों के दास बनना है हमें। ठीक है ना। तो आइए हम लोग अगला वाला श्लोक पढ़ते हैं। तो अब जो है 35वें श्लोक से लेके 39वें श्लोक तक भगवान का वर्णन हो रहा है और भगवान को कैसे समझ सकते हैं, कौन भगवान को समझ सकते हैं, कौन भगवान को नहीं समझ सकते हैं। तो ये वाले श्लोक में बताते भगवान का वर्णन बता रहे इस 35वें श्लोक में। ठीक है ना। कहते हैं कि एवं जन्मानि कर्माणि हि अकर्तु अजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवय वेद गुह्यानि हीयते पतेः। चारू माता जी अभी ठीक है आपका? चेक नाउ, आई हैव अनम्यूटेड यू। अब अनम्यूट करके देखिए तो जरा चारू माता जी। ओके, संगीता तोमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी। अब मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ माता जी, पढ़िए जरा।
जी जी, हरे कृष्ण माता जी। इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश है। तात्पर्य, भगवान तथा जीव दोनों ही मूल रूप से आध्यात्मिक है, अतएव दोनों ही शाश्वत है और दोनों में से किसी और दोनों में से किसी का न तो जन्म होता है और न मृत्यु। अंतर इतना ही है कि भगवान तथा कथित जन्म तथा तिरोधार जीव से भिन्न होते हैं। जन्म लेकर मरने वाले जीव प्रकृति के नियमों से बंधे हुए हैं, लेकिन भगवान का तथा कथित प्राकट्य तथा तिरोधार भौतिक प्रकृति का कर्म न होकर भगवान की अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन है। महान ऋषि मुनि इनका वर्णन आत्म साक्षात्कार के उद्देश्य से करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है कि भौतिक जगत में उनके तथा कथित जन्म तथा कर्म सब दिव्य है। इन कर्मों का ध्यान करने से ही मनुष्य ब्रह्म का साक्षात्कार कर सकता है और भव बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रुतियों का कथन है कि अजन्मा भी जन्म लेता प्रतीत होता है। परमेश्वर को कुछ करना ही नहीं होता, लेकिन चूंकि वे सर्वशक्तिमान हैं, अतएव हर कार्य सहज ही उनके द्वारा संपन्न हो जाता है, मानो स्वयमेव संपन्न हुआ हो। तथ्य तो यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्राकट्य तथा तिरोधान एवं उनके विविध कर्म, ये सभी वैदिक साहित्य के लिए भी परम गुह्य है। तो भी ये सब भगवान द्वारा बद्ध जीवों पर दया प्रदान करने के लिए प्रदर्शित किए जाते हैं। हमें भगवान के कर्मों के आख्यानों अर्थात लीलाओं से लाभ उठाना चाहिए, क्योंकि ये ब्रह्म का ध्यान करने में अत्यंत सुगम तथा रुचिकर साधन है। हरे कृष्ण माता। भगवान की जितने भी कर्म है, जो भी उन्होंने लीलाएं की है, अगर हम उनको बारंबार सुनेंगे या ध्यान रखेंगे तो तुरंत ही जो है हमारे में जो बोलते हैं ना कि हमारे में भगवान के लिए प्रीति जो है वो तुरंत ही उत्पन्न हो जाएगी। तो ये वाले श्लोक में जो है ना, ये बता रहे हैं कि भगवान के जो दो भौतिक रूप है, जो बुद्धिमान लोग हैं वो कहते हैं कि वो लोग नकार देते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। और कौन से वाले जो है रूप को कौन से वाले सत्य को स्वीकारते हैं, जो वेदों में दिया हुआ सत्य कह रहे हो, वेद गुह्यम, तो वेदों में जो दिया हुआ सत्य है उसको स्वीकार करते हैं। और वेदों में क्या दिया गया है? भगवान के जन्म के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, क्योंकि भगवान का जन्म और भगवान की लीला जो है वो भौतिक नहीं है। और जो है भगवान का जो हृदय है, बोलते हैं ना हृदपति, इसलिए कहते कि भगवान का हृदय जो है वो भी अजनस्य है, जन्मा नहीं है, और अकर्तुर है, वो इनएक्टिव है, वो एक्टिव नहीं है। तो इसलिए जो है कह रहे हैं कि भगवान का ये जो है रूप है, भगवान के जो गुण है और लीलाएं हैं, और ये सभी जो है बुद्धिमान लोग स्वीकार करते हैं। अब जो अगला वाला श्लोक है वो बहुत ही मधुर श्लोक है। मधुर इसलिए क्योंकि वो भगवान के गुणों के बारे में जो है वो वर्णन कर रहा है। तो आइए देखते हैं अगला वाला श्लोक, 36 वाला श्लोक है ये। सवाइदं विश्वम अमोघलीलम सृजति अवति अत्ति न सज्जते अस्मिन् भूतेषु च अंतिहित आत्मतंत्र। शाट्विक वर्गिकम
जिघ्रति षड्गुण ईशः। चारुस्मिता माता जी, आई एम वन मोर टाइम ट्राइंग नाउ। अब देखिए तो चेक माता जी। Hare Krishna Mataji, can you hear me now? Yes, very perfectly. Finally, Lord Nursing Dev answered my Very prayers. good. चलिए, या read. अनुवाद। जिनके कर्म सदैव निष्कलुष होते हैं वे भगवान 6 इंद्रियों के स्वामी हैं और 6 ऐश्वर्यों के साथ सर्वशक्तिमान हैं। वे दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, उनका पालन करते हैं और रंच मात्र भी प्रभावित हुए बिना उनका संहार करते हैं। वे समस्त जीवों के भीतर विद्यमान रहते हैं और सदैव स्वतंत्र होते हैं। तात्पर्य, भगवान तथा जीवों के बीच का मुख्य अंतर यह है कि भगवान सृष्टा है और जीव सृष्ट है। यहाँ पर उन्हें अमोघ लीलह कहा गया है, जो इस बात का द्योतक है कि उनके सृजन में कुछ भी शोचनीय नहीं है। जो लोग उनकी सृष्टि में गड़बड़ी उत्पन्न करते हैं वे स्वयं विचलित होते हैं। वे समस्त भौतिक संतापों से परे हैं क्योंकि वे 6 ऐश्वर्यों अर्थात धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से संपन्न हैं। इस प्रकार वे इंद्रियों के स्वामी हैं। उनके द्वारा इन दृश्य जगतों की सृष्टि उन जीवों के उद्धार के लिए की जाती है जो 3 प्रकार के क्लेशों से ग्रस्त हैं। वे उनका पालन करते हैं और समय आने पर किसी प्रकार से प्रभावित हुए बिना उनका संहार कर देते हैं। वे इस भौतिक सृष्टि से बाह्य रूप से उसी तरह संबंधित हैं जिस प्रकार किसी सुगंध युक्त पदार्थ से संबंधित हुए बिना कोई सुगंधि का सेवन करता है। अतएव ईशताहीन तत्व समस्त प्रयासों के बावजूद भगवान के पास तक नहीं पहुंच पाते। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी। ये वाले श्लोक में जो है ना, अगर हम देखेंगे तो इसमें भगवान के 6 गुणों का वर्णन किया हुआ है। उन्होंने कहा है कि पहला जो है वो क्या है, वो अमोघ लीला है, जिनके कर्म जो है निष्कलंक है, तो उसको कहते हैं स्पॉटलेस। भगवान के कोई भी कर्म में आप त्रुटि नहीं निकाल सकते हो या उस पे कोई आलोचना भी नहीं कर सकते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान जो है वो ये जितनी भी सृजति है वो क्या करते हैं, वो उत्पत्ति करते हैं और फिर जो है वो उसका पालन भी करते हैं और तथा संहार भी करते हैं। ये दूसरा है। और जो है भगवान जो है सभी में क्या है, समस्त जीवों के भीतर रहते हैं। भूतेषु च अनर्हित, भीतर रहकर जो है वो क्या करते हैं, और फिर भीतर रहकर वो क्या है, जीवों के भीतर रहकर भी वो क्या है, आत्मतंत्र है, वो स्वतंत्र है। ठीक है। और फिर भगवान में जो है वो षड वर्गीकम है। भगवान के जो 6 ऐश्वर्य है वो क्या है, षड ऐश्वर्य जो है पूर्ण बल, सौंदर्य, पूर्ण धन, यश, ज्ञान, वैराग्य, ये वाला सारा। और फिर जो है भगवान जो है वो क्या है, इंद्रियों के स्वामी है। षड गुण ईश, 6 इंद्रियों के स्वामी। तो ये है भगवान के गुण। बहुत बढ़िया श्लोक है। अगर संस्कृत का अनुवाद अगर पढ़ते जाएंगे तो अब अच्छा लगेगा। आइए अगला वाला श्लोक लेते हैं। तो कहते हैं कि बुद्धिमान लोग भगवान के गुणों को समझेंगे, लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है तो भगवान के नाम, गुण, रूप, लीला को वो नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि वो अज्ञानी है। और कोई अज्ञानी व्यक्ति जैसे किसी नाट्य में कोई जो है वो कोई रोल कर रहा है, नाटक में कोई रोल कर रहा है, तो उसको नहीं समझ पाता है कि अरे ये कितना महान नाटकीय है। तो इसीलिए जो है अज्ञान लोग जो नहीं समझ, लेकिन ऐसे अज्ञान लोगों के लिए भगवान के पास भी दया है और जीवों के पास भी दया होनी चाहिए, ऐसे अज्ञानी लोगों के लिए। तो कहते हैं कि न च कश्चित निपुणेन धातु रैवति जन्तुकम निश उत्ति
नामानि रूपाणि मनोवचोभिः संतवन्तो नटर्यार विमाग्यः। प्रीति मोकाशी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है ना माता जी? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, पढ़िए। अल्पज्ञ मनुष्य अपने अल्प ज्ञान के कारण श्री भगवान के रूपों, नामों तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को नहीं जान सकते, क्योंकि वे तो किसी नाटक में एक पात्र की तरह कार्य कर रहे होते हैं। न ही ऐसे मनुष्य अपने तर्क या अपनी वाणी द्वारा ऐसी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। श्रील प्रभुपादा की जय। तात्पर्य: परम सत्य के दिव्य स्वभाव का कोई भी ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए कहा जाता है कि वे मन तथा वाणी की अभिव्यक्ति से परे हैं। फिर भी कुछ ऐसे अल्पज्ञ व्यक्ति हैं जो अपने अपूर्ण तर्क वितर्क तथा परमेश्वर के कार्यों के दोषपूर्ण वर्णन द्वारा परम सत्य को जानना चाहते हैं। एक साधारणतम व्यक्ति के लिए श्री भगवान की कर्म, प्राकट्य तथा तिरोधान, श्री भगवान के नाम, रूप, सात सामग्री, व्यक्तित्व तथा उनसे संबंधित समस्त वस्तुएं रहस्यमय गुह्य होती हैं। भौतिकवादियों की दो कोटियां हैं, सकाम कर्मी तथा मीमांसक। सकाम कर्मियों को परम सत्य की तनिक भी जानकारी नहीं होती और मीमांसक सकाम कर्मों से निराश होकर परम सत्य की ओर उन्मुख होते हैं तथा शुष्क चिंतन द्वारा उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। ऐसे समस्त मनुष्यों के लिए परम सत्य उसी प्रकार रहस्यमय बने रहते हैं जिस प्रकार बच्चों के लिए किसी जादूगर के करतब। परम पुरुष के दैवी की इंद्रजाल से छले जाकर अभक्तगण सदैव अज्ञान में पड़े रहते हैं, भले ही वे सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क में कितने ही निपुण क्यों न हो। ऐसे सीमित ज्ञान द्वारा वे अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाते। तर्कवादी सकाम कर्मियों से थोड़े उत्तम होते हैं, लेकिन वे भी मोह के चंगुल में रहने से यह मान लेते हैं कि जिस वस्तु में कोई रूप, नाम तथा कर्म हो, वह भौतिक शक्ति से उत्पन्न है। ऐसे मनुष्यों के लिए परमात्मा रूपहीन, नामहीन तथा कर्महीन है, और चूंकि ऐसे मीमांसक ज्ञानी श्री भगवान के दिव्य नाम तथा रूप की बराबरी भौतिक नामों तथा रूपों से करते हैं, अतः वे सचमुच अज्ञानी हैं। इतने अल्प ज्ञान से परम पुरुष की वास्तविक प्रकृति को नहीं समझी जा सकती। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान सदैव यहाँ तक कि भौतिक जगत के भीतर रहते हुए भी दिव्य अवस्था में रहते हैं, लेकिन अज्ञानी व्यक्ति श्री भगवान को विश्व की एक महान विभूति मानते हैं और इस प्रकार वे माया द्वारा भ्रमित होते रहते हैं। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आगे कहते हैं कि जब हम भगवान को समझते हैं, सर्वशक्तिमान भगवान को समझते हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, जो चक्र बोलते हैं, चक्र पकड़े हुए है, धारण किए हुए है, और जो है अपने भक्तों के लिए जो है वो हमेशा सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये जो है भगवान के और गुणगान है एक्चुअली। सवेद धातु पदवी परस्य दुरंतस्य दुरंत वीरस्य रथांगना पाणे। भगवान का एक नाम रथांग पाणे है। यह आमायया संतय अनुवृत्तया भजेत तत्पाद सरोज गंधम। आर्षा माता जी, मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत से के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति और दिव्यता को समझ सकता है। तात्पर्य: केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। वे बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं।
इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान की प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशक में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, वे उनकी अनुकूल सेवा करते हैं। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत वक्त ही होते हैं। आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस माता जी। और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान सव्य शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है। वहां प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म तथा तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। धन्यवाद माता जी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? माता जी मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ। नहीं नहीं माता जी, आई एम फाइन। लिटिल लो टुडे। ओके। तो कहते हैं कि जो धातु है, जो सृष्टि के रचना करने वाले, ये भगवान, ठीक है, और जो क्या धारण किए हुए है, रथांगना पानी, भगवान कृष्ण का जो हाथ में रथ का चक्र धारण करते हैं, है ना, अर्जुन के लिए उन्होंने उठाया था ना, इसलिए उनका एक नाम है रथांग पानी। और कह रहे हैं कि अमाया, किसी हिचक के बिना, अभी किसी हिचक के बिना क्या करते हैं, अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। और फिर शांताया है, निरंतर जो है संततया, सॉरी शांताया बोल रही मैं, संततया यानी निरंतर जो है भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर है। और अनुवृत्तिया, अनुकूल होकर, इसलिए जब हम बोलते हैं भक्ति की जो व्याख्या है, अन्यभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मणावृत्तम अनुकूल्य से कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुच्यते, तो कहते हैं कि जो कोई भी अनुकूल होकर उनकी सेवा करता है, तो जो है उनके जो है उनको जो है, ये ऐसे भगवान जो है उनके चरण कमल की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा। तो उनके चरण कमलों की जो सुगंध है वो कैसी है, सरोज गंधम, कमल की महक आएगी। तो इस तरह ये देखिए, ये अगर इवन ये संस्कृत वर्ड्स भी, शब्द जो अगर हम नहीं भी हमको याद रहते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमको कम से कम ये सारे तो याद रहेंगे ही, कि भगवान जो है रथांग पाणी है, या जो है धातु है, जो सृष्टि के रचयिता है। तो कुछ कुछ ये वर्ड्स अगर हम याद करते हैं ना, तो भगवान मतलब क्लास के बाद अगर याद करते रहते तो फिर है ना, वही हमारे थॉट्स यानी विचार जो है वो घूम रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए, अरे भगवान जो है अनुवृत्तिया होकर जो है हमें स्वीकार करते हैं, और जो कोई भी भजते सेवा करता है उनकी चरणों की, तो कृपा ही कृपा मिलती है उनको, ठीक है ना। तो अब जो है इसके बाद 39वें श्लोक में अभी क्या कहा गया है कि जब वहां के नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि हैं, जब उन्होंने सुना कि अरे भगवान सिर्फ भक्ति के माध्यम से ही समझे जा सकते हैं, तो जितने भी नैमिषारण्य के जो ऋषि मुनि थे वो शोक कर रहे थे कि अरे हमारे पास तो भक्ति नहीं है। क्योंकि आप समझिए, नैमिषारण्य में सिर्फ भक्ति योगी नहीं बैठे थे, वहां पे कर्म योगी बैठे थे, कर्म कांडी बैठे, निष्काम कर्म योगी बैठे, ज्ञान योगी बैठे थे, हट्ट योगी बैठे थे, ध्यान योगी बैठे थे, सारे प्रकार के ऋषि मुनि बैठे हुए थे वहां पे। अब उनको प्रोत्साहन देने के लिए श्रील सूत गोस्वामी जो है
सराहना करते हैं, उनकी दिव्य जो जिज्ञासाएं हैं उनकी सराहना करते हैं। कह रहे आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपने बहुत अच्छी तरह से जिज्ञासा की हुई है। तो कहते हैं कि तो अतेह धन्य भगवत इथम यत् वासुदेवे अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम न यत्र भूय परिवर्त उग्रह। तो अगला जो है, अनुमति जी मैं ना आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए ये वाला। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसे जिज्ञासुओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ऐसे जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आहतकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तात्पर्य। यहाँ पर सूत गोस्वामी द्वारा सौनक आदि मनुष्यों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमाओं में जान पाते हैं, अन्य कोई नहीं जान पाता। अतः वे भक्तगण समस्त आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से ज्ञात होते हैं। परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। निराकार ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा भगवान के ज्ञान से सम्मिलित है। अतः जो भगवान को जान सकता है वो उनके विषय में, उनका नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः भक्तों को परम भाग्यशाली सफल कहा गया है। भगवान का 100% भक्त जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों के प्रति निश्रेष्ठ रहता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। तो जो अभी जो है ये वाला जो सेक्शन है वो था भगवान के बारे में वर्णन और हम भगवान को कैसे समझ सकते हैं। अब जो अगला वाला सेक्शन आ रहा है 40 से लेके 44 तक, ठीक है, तो उसमें जो है श्रीमद् भागवतम की भर भर के जो है गुणगान किए हुए हैं। तो ये जो 5 श्लोक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर ये कोई 5 श्लोक जो है वो पढ़ता है या सुनता है तो उसको जो है भगवान के प्रति तुरंत ही प्रेम जागृत हो सकता है। और मतलब अब मैं किस दृष्टिकोण से कह रही हूँ कि अभी हम लोग तो पढ़ रहे हैं, राइट, हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में इसको कैसे उतारे, ठीक है। लेकिन मान लो कोई भागवतम नहीं पढ़ रहा है, तो जब तक हमारे में वो विश्वास नहीं होगा तब तक जो है हम दूसरों में भी वो विश्वास जो है उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कि आपके घर में जो है आपके पिता है, ठीक है, पिता और पुत्र है। अगर पिता को ही पुत्र पे विश्वास नहीं है तो फिर बाहर वाले भी जो है पुत्र पे विश्वास नहीं रखेंगे। तो मैं एक जो भक्त हूं या भक्त बनने की कोशिश कर रही हूं, मेरे पास ही भागवतम के लिए विश्वास नहीं है, फर्म फेथ नहीं है, निष्ठा नहीं है, तो मैं वो दूसरों में भी उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी। या आप देख लिए कोई एक सेल्समैन है, उसके पास उसको एक मोबाइल बेचना है। अब जब तक वो उस मोबाइल को अच्छी तरह से अभ्यास नहीं करेगा, अंदर से बाहर से ये टेक्निकल चीजें कैसी चलती है, ये बटन दबाने से क्या होता है, वो बटन दबाने से क्या होता है, इसको चार्ज कैसे करते हैं, इसके अंदर का कितना है, जीबी कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है, ये अगर उसको नहीं, और उसको अपने प्रोडक्ट पे या उसको अपनी जो मोबाइल या जो वस्तु है उसपे विश्वास नहीं होगा तो वो बाहर क्या बेचेगा, वो नहीं बेच पाएगा। लेकिन अगर उसके पास पूर्ण विश्वास है कि नहीं यही मोबाइल खरीद के जो है ना आप बहुत खुश हो जाओगे, तो अगला वाला जो है सेल्समैन का या जो
सेल्स वाला इंसान है, उसका विश्वास देख के वो मोबाइल खरीदता है, राइट। तो उसी तरह अगर मेरे पास ही भागवतम के लिए विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, तो मैं दूसरों में भी जागृत नहीं कर पाऊंगी। इसलिए भागवतम को जितना हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं और उसके प्रति आदान प्रदान, अभी मैं अपने आप को भी ये बोल रही हूँ, मैं सभी को नहीं बोल रही, मैं पहले तो अपने हमेशा अपने आप को बोलती हुई कि जितना जो है भागवतम के साथ हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, जितना हम भागवतम के साथ आदान प्रदान करते हैं, आदान प्रदान मतलब क्या कि हमने जो पढ़ा है वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। अब आप बोलोगे माता जी ये इतना आज पूरा टेक्निकल आपने पढ़ाया, अब क्या है इसमें अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ को? तो बहुत सारी चीजें अगर हम देखेंगे, हम लोग ने भगवान के गुणगान भी देखे कि अंतरंगा शक्ति। अच्छा, एक और प्रश्न आया था अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बारे में, तो मैं बता दूंगी ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति कौन है? ये वही है योग माया और महामाया है ये। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति कौन है? योग माया, जो भगवान की ओर ले जाती है, और बहिरंगा शक्ति है वो है महामाया, जो भगवान से दूर ले जाती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है तो यही बहिरंगा शक्ति जो है आपको सहकार करते हुए, कोऑपरेट करते हुए, वो आपको अंतरंगा शक्ति तक ले जाती है। तो इस तरह से जो है ये अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति काम करती है। तो अब आप मुझे पूछोगे कि इसको हम अपने जीवन में कैसे उतारेंगे, तो आज हम लोग ने 2-3 ऐसे बहुत अच्छे श्लोक पढ़े, जैसे 36वां श्लोक हम लोग ने पढ़ा है, या 38वां श्लोक हम लोग ने पढ़ा है। तो इसमें से कुछ ऐसे शब्द है कि भगवान अमोघ लीला है, या जो भगवान है वो आत्मतंत्र है, या भगवान के पास षड गुण है, या भगवान रथांग पानी है, या भगवान जो है वो अनुवृत्ताय है। अनुवृत्ताय मतलब अनुकूल है, कोई भी उनकी भक्ति करता है तो भगवान बिल्कुल अनुकूल, परिस्थितियों को बिल्कुल अनुकूल कर देते हैं उसके जीवन में। कोई अगर भागवतम पढ़ना चाहे तो अपने आप ही। और एक और बात इसमें बहुत अच्छी बताई है, जो मैं एक्चुअली बताना भूल गई, कि जब कोई भी भागवतम पढ़ता है या सुनता है, उसके जीवन में जो है सारी परिस्थितियां अनुकूल होना शुरू कर देती है। जो पहले लोग आपके विरुद्ध थे या परिस्थितियां आपके विरुद्ध थी, वो अपने आप परिस्थितियां ठीक होना शुरू हो जाती है। तो ये जो है ये भागवतम का अपने आप में बहुत चमत्कार है कि अगर कोई भागवतम पढ़ना शुरू कर देता है तो उसके लाइफ में जितनी भी रोड़ा है या अड़चने हैं वो सारे दूर हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब वो व्यक्ति जो है वो भागवतम के प्रति समर्पित भाव प्रकट कर रहा है, भागवतम को पढ़ने की कोशिश कर रहा है, समझने की। मतलब क्या, आप अगर भागवतम को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, या मैं अगर भागवतम को पढ़ने की कोशिश, तो मैं भगवान को ही समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं भगवान की सेवा जो है अपनी बुद्धि के माध्यम से कर रही हूँ, और जहां हम भगवान की सेवा करते हैं तो वहां से भगवान भी जो है हमारे जितने भी परिस्थितियां है वो अनुकूल बना देते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। कल जो है सेक्शन बिल्कुल मिस मत करना। आपकी जितनी भी सहेलियां है या जितने भी आप लोगों के मित्र है, जितने भी जानकार लोग हैं, उनको ये 4-5 श्लोक जो है सुनने के लिए बिल्कुल प्रेरित कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं ना सभी को अनम्यूट कर रही हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कोई शंका है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रिया माता जी। जी मेरा एक प्रश्न है जो परसों भी पूछना था, कल भी रह गया। अब पिछले वाले श्लोकों में एक चीज नास्तिक वाली चीज आई थी जिसमें हिरण्यकश्यपु को भी नास्तिक बोला गया है। रावण है, हिरण्यकश्यपु है, लेकिन इन लोगों को जो क्या बोल सकते हैं कि इन लोगों को जो पावर मिली थी, जो इनका, बट वो मिली तो उनको भगवान से ही थी। तो उन्होंने भगवान करी, चाहे वो शिव जी की करी हो, बट उनको मिला तो उन्हीं से ही, तो वो नास्तिक कैसे हुए? वो नास्तिक इसलिए क्योंकि वो भगवान की सत्ता में नहीं मानते हैं और उनको सत्ता में आना है।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डीमंस एंड डिवोटीज, भक्तों के बीच में और असुरों के बीच में क्या है कि जो भक्त होते हैं ना, भगवान के सुर में सुर मिला के चलते हैं। भगवान ने जो निर्देश दिए हैं, शास्त्रों में जो निर्देश दिए हैं, उसके हिसाब से चलते हैं। हिरण्यकशिपु और रावण को क्या करना था? भगवान से भी ऊपर बनना था। भगवान से ऊपर कोई नहीं बन सकता है, हमें भी पता है। उन्हीं से वरदान मांग के उन्हीं से ही, उनके ही ऊपर बनना था। हाँ, राइट, कि उन्हीं के ऊपर बन जाना चाहिए था। और उसको कहते हैं बगावत करना भगवान के साथ। तो भले ही जितने भी देवी देवता है, वो लोग तो, उनको तो दिया गया है वो कार्य कि अच्छा, उनके पास अपनी लिमिटेड पावर होती है। तो लिमिटेड पावर से अगर कोई जीव देवी देवताओं को प्रसन्न करता है तो वो दे देते हैं, लेकिन भगवान बनने का वरदान कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि वो खुद भी भगवान नहीं है ना। तो भगवान बनने का वरदान कैसे दे सकता है कोई? जैसे मैं आपको कहूंगी कि प्रिया माता जी प्लीज गिव मी वन BMW, बोलेंगे माता जी मेरे पास BMW कार नहीं, मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तो जिसके पास जो चीज होगी वो वही चीज दे पाएगा। या अगर मैं बोलूंगी कि माता जी मुझे प्लीज थोड़ा आनंद दे दीजिए ना, मुझे आनंद चाहिए, आनंद, बोले माता जी मैं ही इस भौतिक जगत में अटके लटके भटके हूँ, मेरे पास ही आनंद नहीं, तो मैं आपको कैसे दे सकती हूँ? तो जो आनंद है वो सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, और वो है भगवान श्री कृष्ण। और ये आनंद भगवान के पास जो है वो पूर्ण मात्रा में है, 100% में है। तो अगर किसी को आनंद चाहिए, उसको भगवान के श्री चरणों तक पहुंचना पड़ेगा, अपने आप ही आनंद मिल जाएगा। माता जी। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है कि जैसे कि हम इंसान लोग हैं, इंसान लोग अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं या छोटा सा भी कुछ बनाते हैं, अगर वो चीज डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमें इतना दुख होता है। तो भगवान इतने कृपालु हैं, वो हर जीव पे इतनी कृपा रखते हैं हर छोटी छोटी बात पे, तो क्या उनको दुख नहीं होता है जब वो इस सृष्टि को बना के खत्म कर देते हैं? नहीं, क्योंकि एक्चुअली देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आप बताओ ना, अगर आप रेनोवेशन कर रहे हो तो आप क्या करते हो? पूरी बिल्डिंग को गिरा देते हो और फिर बेस से चालू करते हो ना नई बिल्डिंग का निर्माण, राइट? उसी तरह जो है भगवान भी जब नई सृष्टि का रचना करना होता है तो पुरानी बिल्डिंग को गिरा देते हैं, पुरानी सृष्टि को जो है उसको क्या कर देते हैं? संहार कर देते हैं, और फिर नई सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसी तरह जिस तरह से हम लोग किसी बिल्डिंग को है या उसकी जड़ से ही, उसको बोलते हैं नींव से ही हम लोग उसको कंप्लीटली गिरा देते हैं, और वहां पे एक नई, बोलते ना, न्यू फैसिलिटीज क्रिएट करने के लिए एक नई बिल्डिंग जो है हम लोग निर्माण कर देते हैं, है ना? ये तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात हुई। इंसान, जैसे कि हम अब घर में पपी भी लेकर आते हैं तो हमको लगता है कि नहीं उसको कुछ हो नहीं जाए या जो भी चीज है, तो वही चीज भगवान को, ये नहीं कि मैंने कोई जीव बनाया है, अगर उसको तकलीफ है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ क्वेश्चन, बट एक होता है ना कि अंदर एक फीलिंग होती है कि मैं उसको खत्म कैसे कर दूं, भले ही वो कितना ही उद्दंड हो, कितना ही भले वो नहीं बात मानता हो, लेकिन उस चीज को खत्म कर देना वाली बात तो एक ना बाह्य रूप से देख रहे हैं, वी आर सीइंग एक्सटर्नल्स। भगवान जो है वो रिफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, सुधारने की अंदर से कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बार बार भगवान हमको मौके दे रहे हैं। और क्योंकि प्रीति माता जी मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ 1 सेकेंड के लिए, क्योंकि वो हवा की बहुत आवाज आ रही है। क्योंकि जो है हम लोग यहाँ पे भी जब आए हैं तो हमारी स्व इच्छा से आए हैं, भगवान ने हमें यहाँ पे नहीं धकेला है, हम उनसे बगावत करके आए हैं। फिर भी भगवान इतने दयालु कृपालु है कि हमारे लिए एक भौतिक सृष्टि बनाई गई है, उन्होंने बनाई हुई है, जहाँ पे हमारे पास सारी सुख सुविधाएं है, रहने के लिए हवा है, पानी है, सूरज है, रोशनी है, सब कुछ है। और अब जो है भगवान के बार बार यही प्रयास है कि ये जो जीव है वो मेरे पास कैसे आएगा। तो अब जब भी संहार हो रहा है सृष्टि का, और जब जीवात्माएं भगवान में के बोलने कानोदक्षाई विष्णु के शरीर में वापस प्रवेश कर रहे हैं, तो जो है उनको वापस नए शरीर मिल रहे हैं। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई उस वक्त जो है बिल्कुल 60 वर्ष का था या 80 वर्ष का था, और वो बेचारा ना भोग रहा है अपने कर्मों की वजह से, और उसको मृत्यु भी नहीं आने वाली है इतनी जल्दी, मे भी उसकी आयु
80 मतलब 80 से ज्यादा है, 90 है या 100 है, लेकिन उस वक्त क्या हो जाता है कि ऐसे ही संहार का समय आ जाता है और सारे, अब तो उसका तो बच गया ना 20 साल, उसको बुढ़ापे में बीमारियों से, जितने भी बच्चे हैं कच्चे हैं वो उनको रिजेक्ट किए हुए हैं, तो उस व्यक्ति के लिए तो अच्छा है। और फिर जब सृष्टि का फिर से जब निर्माण हो रहा है तो उसको एक फ्रेश शरीर दिया जा रहा है, जिसके माध्यम से वो फिर से उठता है, फिर से जन्म लेता है, फिर से अपने कर्म करता है और फिर धीरे धीरे भगवान की ओर बढ़ जाता है। तो भगवान जो है बाह्य रूप से किसी का संहार नहीं करना चाहते, वो अंदर से जो है वो क्या करना चाहते हैं, वो रिफॉर्म करना चाहते हैं, उनको सुधारना चाहते हैं। ठीक है ना, इसलिए बार बार जीव के लिए जो है वो सही है वही करते हैं। ठीक है ना माता जी? जी जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रीति माता जी आप हो या अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। माता जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हरे कृष्णा माता जी। माता जी क्लियर आ रही है आवाज मेरी? यस 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 माता जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। माता जी जैसे हमसे कुछ भी गलती होती है या हम भक्ति से छूट रहे होते हैं तो हम गुरुजन की मतलब संग लेते हैं या भक्तों का संग लेते हैं, उन्हें हम अपना मतलब मनोभाव बताते हैं और फिर वो हमें हेल्प करते हैं कि हम भक्ति से भटके नहीं। तो मेरा ऐसा कुछ भी वो नहीं है कि मैं किसी को ऐसा भाव अपना बता सकूं। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है ये पुरुषोत्तम मास में माता जी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ भी भागवतम पढ़ रही हूँ, माला जप कर रही हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं वो कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब कहीं ना कहीं छूट रही है मुझसे भक्ति। तो मैं अपने आप को ना मतलब कैसे वो करूं, समझ नहीं आ रहा। माता जी ये ना एक्चुअली आपका विनम्र भाव है कि करते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, लेकिन जैसे मैं एक दवाई लेती हूँ तो मुझे पता नहीं कि दवाई यहाँ से जाके कौन से शरीर के अलग अलग पार्ट्स पे जाके वो काम कर रही है, लेकिन दवाई जरूर काम कर रही है। कैसे? मान लो कोई बुखार, किसी को बुखार है 103, उसने दवाई ली, ठीक है ना, उसका बुखार नीचे उतर रहा है, वो 103 से आ गया 101 पे, तो उसको महसूस हो रहा है कि धीरे धीरे मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं माला भी कर रही हूँ, मैं भागवतम भी पढ़ रही हूँ, अंदर से धीरे धीरे बीमारी उसकी ठीक हो रही है, वो खुद ही उसको महसूस हो रहा है। लेकिन ये है कि कैसे वो ठीक हो रहा है, ये जो है ये दवाई को ही पता है, मतलब दवाई कैसे असर कर रही है, ये जो जादू है अंदर जो चल रहा है इसे। और आप अपने आप को प्रश्न पूछ सकते हो, इसी से आपको पता चल जाएगा कि क्या मुझे माला करना अच्छा नहीं लगता, क्या मुझे भागवतम पढ़ना नहीं अच्छा लगता, तो फिर भक्ति छूट रही है। लेकिन यह सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप इतने दिनों से इस भागवतम क्लास में आ रहे हो, तो वो दवाई जो भागवतम की है वो काम कर रही है। क्योंकि भागवतम का ऐसा है कि जो कोई भी रोज भागवतम पढ़ेगा तो नित्यम भागवत सेवया में उसकी रुचि भगवान के प्रति बढ़ते जाएगी, कभी कम नहीं होगी, क्योंकि बार बार वो सुन रहा है। जैसे एक शराबी होता है ना, तो वो एक बार जब शराब पीता है तो क्या होता है कि उसको लगता है चल कल भी थोड़ा और शराब पी लूं, परसों भी नरसों भी, फिर उसको ना एक लत लग जाती है, उसको एक आदत सी लग जाती है कि रोज शराब पीना है। उसी तरह हम सब शराबी है। हम सब किसके शराबी है? हम भागवतम के शराबी है। हम ये जब भागवतम पढ़ते हैं, हमारे पास जो है ये भागवतम पढ़ने का नशा है, और ये जो नशा है ये कभी खत्म नहीं होगा, ये दिन ब दिन बढ़ता जाएगा नशा, लेकिन कम नहीं होगा ये नशा। तो यस, ये आपकी एक्चुअली काफी विनम्रता है कि आपको लग रहा है कि कुछ मेरे से कुछ छूट रहा है, लेकिन कुछ भी छूट नहीं रहा है। भगवान के जब हम नाम लेते हैं और भागवतम पढ़ते हैं तो एक्चुअली हमारी वृद्धि हो रही है, और हमारे अंदर में जितने भी
जितनी भी बीमारियां हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये जो है वो धीरे धीरे, ये जितने भी बुखार है 103, 102, 104, 101, ये सारे काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ के जो बुखार है वो क्या हो रहे हैं, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ठीक है ना प्रीति माता जी? या किसी और को कोई प्रश्न पूछना है? आरशिया माता जी, ये पूछिए आप। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी बस मेरे को एक ही लाइन में आंसर चाहिए, अगर आप दे सकते हैं तो। जैसे जैसे मैंने अपना एक थोड़ा सा बताती हूँ कि मैंने अनियन गार्लिक कभी छोड़ा था मार्च में। मैं यहाँ कृष्णा कॉन्शियस में आई थी तो मैंने साथ के साथ छोड़ दिया था मार्च मंथ में, क्योंकि मैं पहले 2-3 बार ट्राई कर चुकी थी, वो नहीं छूट रहा था। तब मैं इसमें नहीं थी, लेकिन मैं ओम शांति में थी, ब्रह्मा कुमारी में, उसमें भी नहीं खाते। मतलब मेरे पेरेंट्स उसमें थे तो मेरा भी उसमें काफी इंटरेस्ट था, तो उसमें मेरे से नहीं छूटा था। यहाँ पर मेरे को फर्स्ट मंथ में ही छूट गया। तो मैं मतलब मुझसे मेरे पेरेंट्स पूछते हैं कैसे छूटा, क्योंकि तो बहुत एडिक्टेड थी। तो मैं उनको यही कहती हूँ, मेरे एक ही लाइन में अपने आप को बोलती थी और मेरे मन में भी आती थी कि कृष्णा नहीं खाते तो मैं कैसे खा सकूं। मतलब गीता में आता है ना कि भोग लगाए बिना अगर हम कुछ भी खाएंगे तो वो हमें बॉन्डेज देगा। तो मेरे को बस एक यही लाइन ने ही मेरे को इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया था कि मेरा कभी मतलब महीने 2 महीने में कहीं आउटिंग भी करते हैं तब भी मन नहीं करता। तो माता जी मैं बहुत बाय नेचर ना पेसिमिस्टिक टाइप की हूँ, मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती हूँ एंड आई एडमिट माय मिस्टेक। तो अगर हम एक लाइन में या कोई ऐसी जिसमें बड़ी पावर हो, या कोई ऐसा गीता का कोई श्लोक जो मैं बार बार अपने आप को बोलती रहूं कि मैं पूरा तरह से सरेंडर हो चुकूं, मतलब अपने काम, अपनी सारी टेंशन गॉड को दे सकूं और मुक्त रह सकूं। एक लाइन में कुछ आंसर अगर आप दे सके तो। सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरण व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान सभी कहते हैं ना कि सभी धर्मों को परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूंगा, तुम डरो नहीं। बस यही है ओके। उसका। ये माता जी क्या नंबर क्या है इस श्लोक का? 18.66 है माता जी ये ओके ओके, भगवद गीता। ठीक है माता जी, थैंक यू। किसी और का कोई प्रश्न है? ठीक है, मैं अपनी वाणी को ये विराम दूंगी। कल का जो सत्र है वो बहुत ही, सॉरी, कल का जो क्लास है वो बहुत ही एकदम स्पेशल रहने वाला है। तो हम अपनी चेतना को कल के लिए अच्छी तरह से गियर अप करेंगे मॉर्निंग में। हरे कृष्णा, हरि बोल। क्वेश्चन हाँ प्रियंका, टेल मी। ये पहले जैसे बताया था एक जनरल क्वेश्चन कि सारे लिविंग एंटिटीज जो है ब्रह्मा से लेके ऑल द अदर डेमिगॉड्स वो सारे इटर्नल नहीं है, दे ये गो जितने इन। भी आपने पूछा ना क्वाड्रैपल, जैसे वासुदेव है, हाँ अनिरुद्ध है, ये इनका संहार नहीं होता है। ये परमानेंट है भगवान के साथ, ये इनका संहार नहीं होगा। भौतिक चीजों का सारा संहार हो जाता है। यानी ये सृष्टि जो है, ये मटेरियल वर्ल्ड है, ये सारी जो है ये खत्म हो जाती है। क्वाड्रपल्स जैसे वासुदेव, शंकरशन, अनिरुद्ध, प्रद्युम्ना, नारायण है, माँ विष्णु है, गर्भोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु, कारण, इनका कभी संहार नहीं होता है, ये शाश्वत है। ये दीज पीपल आर ऑल इटर्नल। ठीक है ना? इवन टू दैट पॉइंट कि जितने भी वैकुंठ लोग हैं वो भी परमानेंट है। चाहे वो अयोध्या हो, चाहे वो वैकुंठ हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो द्वारका हो, चाहे वो ध्रुव लोक हो, ये सारे शाश्वत है। जब सृष्टि का संहार होता है तब इनका संहार नहीं होता है। ये अपने धाम में शाश्वत रूप से जो है वो स्थित ही है, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ठीक है ना? थैंक यू हरे कृष्ण। तो हम लोग यहीं भी विराम देते हैं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।